कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी के निर्णय के अनुसार जो भी मनुष्य चलेगा उसकी इज्जत बनेगी, बिगड़ेगी नहीं। लेकिन हो क्या रहा है, इज्जत बिगड़ गई भारत की, घर घर पुजवाए पथरा। पुजवाए पथरा, घर घर पुजवाए पथरा। इज्जत बिगड़ गई भारत की, घर घर पुजवाए पथरा। महापुरुषों की हंसी उड़ाई, पीछे लंबी पूंछ लगाई। इसी कारण से आज समझ लो बन बैठो खतरा। इज्जत बिगड़ गई भारत की, घर घर पुजवाए पथरा। माता पिता की बात न माने, घर में अपनी अपनी ताने। जिन लोगों की पूजा को छोड़कर पूज रहे मुर्दा, इज्जत बिगड़ गई भारत की, घर घर पुजवाए पथरा। तो यहाँ पर सदगुरुदेव की दया से पंचग्रंथी गुरु बोध में क्रम नंबर 300 तक टीका पूर्ण हुआ है। अब आगे मैं चलता हूं, ध्यान देने की बात है। अद्भुत रूप पर छिन्न शिष्य इम मानुष के लक्ष्य। रूप मनुष्य बहु जगत के, सो मानुष यम भक्ष। क्रम नंबर 301। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अद्भुत रूप पर छिन्न शिष्य इम मानुष के लक्ष्य। कितने अद्भुत रूप हैं, कितने प्रकार से ये ढोंग रच रहे हैं। मनुष्य भी बहुत प्रकार के हैं, कोई लंबे हैं, कोई मोटे हैं, कोई गट्टे हैं, कोई काले हैं, कोई गोरे हैं। किसी की नाक बैठी है, किसी की नाक उठी है, किसी का पेट छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी के हाथ पैर बड़े। अद्भुत रूप पर छिन्न शिष्य। इसी प्रकार से कितने देवी देवता बना दिए, अपने अपने मत के अनुसार पूजा पाठ कर रहे हैं। मानुष के लक्ष्य, मानुष का लक्ष्य इतने लगा हुआ है, कहां लगा हुआ है कुछ कह नहीं सकते। रूप मनुष्य बहु जगत के, रूप तो बहुत है मनुष्य के। सो मानुष्यम भक्ष, लेकिन ये भक्ष बने हुए हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, भांग खाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, दीन गरीबों को सताते दुखाते हैं। ये एक भी मनुष्य नहीं है, केवल देखने मात्र के मनुष्य हैं। ये तो पूरे भक्ष बने हुए हैं। तो रूप मनुष्य बहु जगत के, सो मानुष यम भक्ष। ये यम दूसरे के लिए दुखदाई बने हुए हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं, निर्णय गुरुमुख यथा लही, सुधरे मानुष खान। दया साधु मुख साच कही, सील दया की बान। क्रम नंबर 302। सदगुरुदेव कहता निर्णय गुरुमुख था लही। जो निर्णय को समझे, गुरुमुख वाणी को समझे, धोखे की वाणी को त्यागे। लेकिन संसार में तो लिंग की पूजा हो रही है। अब देखो, कोई किसी के जहाँ जावे, अब वो कहे भैया हमको भूख लगी है, तो उससे कहना नहीं हम आपकी पूजा नहीं करेंगे, हम तो आपकी लिंग की पूजा करेंगे। तो उसे बेचारे कितना दुख होगा, वहां से भागेगा। तो संसार में देखो महादेव की पूजा कैसे करी जा रही है, उनकी लिंगी की पूजा की जा रही है। ये कितना बड़ा भारत का अपमान है, बहुत बड़ा। हनुमान के नाम पे देखो बंदरों की पूजा की है, गणेश के नाम पे देखो हाथियों की। पशुवृत्ति छाई हुई है। निर्णय गुरुमुख था लही। जो गुरुमुख निर्णय को पढ़ेगा वो ही बीजक के अर्थ को समझ सकता है, और जो गुरुमुख को नहीं पढ़ा वो बीजक के अर्थ को समझ ही नहीं पाएगा। सुधरे मानुष खान, निर्णय से देखे, निर्णय से पढ़े, गुरुमुख से पढ़े, साधु संतों की सेवा करे, पारखी संतों से भेद को जान ले,
तो सुधरे मानुष खान तब सुधर सकती है। दया साधु मुख सांच कही, और दया करके साधु अपने मुख से सत्यवाणी ही कहते हैं, शील दया की बान। और वो शील का पालन करने के लिए कहते हैं, दया धारण करने के लिए कहते हैं, खोटे कर्मों को तजने के लिए कहते हैं, अपने कर्मों को अच्छा बनाओ यही कहते हैं। साधु गुरु पार की संत गुरुजन कभी किसी को धोखा नहीं देते। 84 की रहट सो बाँचे हंसा सोई, लहे आपन पद जीरा काल देख रहे रोई। क्रम नंबर 303। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि 84 हंस पारखी, ये सबके सब 84 योनियों के रहट चक्र ब्रह्म जगत के फेरा से विवेक द्वारा भिन्न होकर बचेंगे, आवागमन से छूट जाएंगे। जब नरजीव सदगुरु की दया से अपने पारख पद स्वरूप स्थिति को प्राप्त होते हैं तो वे जीवन मुक्त निर्बंध स्वतंत्र हो जाते हैं। ऐसा देखकर काले कलुटे हृदय वाले काल लोग काला पीला मुख करके रोते कराते पछताते रह जाते हैं। उन हंस जीवों पर काल का कुछ भी जोर नहीं चलता है। सदगुरुदेव जी कहते इसलिए अपने आप को जानो और इन मायावी गुरबा लोगों की वाणी को त्याग दो, विषय भागों को छोड़ो। हे शिष्य उत्तम खान यह मानुष ते नहीं और, मानुष भये शिष्य सुमति मते छाड़े काल की दौर। सदगुरुदेव जी कहते हैं मनुष्य ही अपना उद्धार कर सकता है। हे शिष्य उत्तम खानी है, और ये मनुष्य जन्म ही उत्तम खानी है, मानुष ते नहीं और ये पशु पक्षी उसमें खाने में कल्याण नहीं हो सकता। मानुष भय शिष्य सुमति मत, और मानुष जो हो गया उसके अंदर सुमति आएगी, उसकी मत ठीक होगी। छाड़े काल की दौर, और वो काल की दौर छोड़ देगा, कभी भी काल चक्कर में नहीं पड़ेगा। 84 निर्णय सहित मानुष करे फरियाव, कहे यथार्थ मत विमल नहीं अनुमान मिलाओ। सदगुरुदेव जी कहते हैं 84 निर्णय सहित मानुष करे फरियाव। इस मनुष्य जन्म में ही 84 कहानियों से बच सकता है। विवेकी मनुष्य गुरुमुख न्याय निर्णय से सहित विवेक विचार करके 84 योनियों के गुण लक्षणादि का निर्णय से फरिया हुआ फैसला न्यारा न्यारा छानबीन करते हैं, और 3.5 हाथ की 84 अंगुल की यह मनुष्य देह ही 84 योनियों का प्रतिरूप है। यही कर्म अध्यास बनाकर जीव फिर बाहर नाना योनियों में चले जाते हैं। विमल शुद्ध मति से यथार्थ निर्णय की बात में तुम्हें कह दिया हूं, इसमें अनुमान का मिलाप रंच मात्र भी नहीं है। पारख द्वारा प्रत्यक्ष सत्य निर्णय की बात कहा हूं, ऐसा जानकर तुम भी अब निज पर जीव को अनुमान कल्पना में नहीं मिलाओ। पारख विचार करके सदा भ्रम अनुमान से न्यारे हो रहो। शिष्य प्रसन्न सुतार 12 खंड 23 गीतक छंद भाग 4। 484 का निर्णय भांख्यु प्रभु लहु तब मुख। आधा पद है। सदगुरु के ऐसे उत्तर को सुनकर शिष्य ने फिर प्रश्न करके कहा कि हे प्रभु, आप 4 खाने और उनके अंतर्गत 84 योनियों का जो निर्णय करके कहे हो, सो आपके गुरुमुख उपदेश द्वारा विचार करके अब मैं जान लिया हूं। नास अनुमान अभू त्याग देव दुख। क्रम नंबर 306। मैं खाने वानी दोनों को दुखदाई समझ लिया हूं। जन्म मरण रूप दोनों दुखों में ले जाने
का कारण ब्रह्म जगत की मानंदी है। सो अभू कहिए भरा बड़ा भारी मिथ्या अनुमान चक्र है, वह मुक्ति पद नाशक है। आपकी दया से ऐसा जानकर उसे भी अब विनाश कर दिया व छोड़ दिया हूँ। बसन पुत्री एक अनेकन त्याग ब्रह्म कहानियां। वेदांती गुरुवा लोगों का कथन है कि जैसे बसन कपड़े की चिंदी द्वारा पुतलियां बनाते हैं, तो एक ही कपड़े की अनेकों पुतलियां बनती हैं। वहाँ एक अनेक का भाव छोड़ने पर सब बसन तो एक ही हैं। वैसे ही एक अधिष्ठान ब्रह्म से अनेकों जगत का सृष्टि विस्तार हुआ है। वहाँ द्वैत भाव त्याग कर अद्वैत में एक ही ब्रह्म कहलाते हैं। वह नानात्व से रहित ब्रह्म एक ही है, ऐसा कहते हैं। लह्यू अंबुज चरण राउर अभय पद कर दानिया। हे सदगुरु साहिब, आपके चरण कमलों की कृपा से या उपदेश के आचरण से ऐसी ऐसी गूढ़ बातों का भेद जान लिया हूँ या जान गया हूँ। आप जीवों को निर्भय कर देने वाले अभय पारक पद के बोधदाता महादानी हो। निर्णय यथारथ श्रवण अमृत धार हृदय अघाइया। हे पारगी सदगुरु, आप का जड़ चेतन का सत्य निर्णय लखाना यथार्थ ही बरोबर है। आपके वचनामृत को श्रवण करके मैं बड़ा सुखी हो गया हूँ और आपकी सद शिक्षा अमृत में उपदेश को हृदय में धारण करके मैं संतृप्त शांत संतुष्ट हो गया। अब और किसी से ज्ञान लेने की भूख नहीं रही, आपकी दया से तृप्त हो गया। अब कहु कृपा निधान इनकर रूप कौन कहाइया। हे कृपा निदान, कृपा करके अब यह कहिए कि इन गुरुवा लोगों की गति मति क्या है। आप ही हमें सत्य बोध देने वाले दयालु हैं। उनके सिद्धांत कौन कौन से हैं और गुरुवा लोग कौन रूप में कहलाते हैं, सो कहिए। यानी साधारण मनुष्यों का कौन रूप कहलाता है, सो समझाइए। बहुरूप 84 है, कह रूप मानुष जानिए। जगत में 4 खाने की राशियां व योनियों के समूह तो बहुत प्रकार के रूप बने हैं। अनेकों शरीरधारी प्राणियों के विभिन्न आकार प्रकार हैं। ऐसे बहुत रूप 84 योनियों में दृश्य है। उनमें से मनुष्य को किस रूप में जानना चाहिए, मनुष्य का रूप कौन सा है, सो जनाइए। इसको मैं कैसे जानूं? सो कहु दाया दीन दुख हर भिन्न भिन्न बखानिए। हे दयालु, दया करके सो उसका भेद भी कहिए। हम दीन दुखी जीवों के दुखों को हरण करिए, संशय को मिटा दीजिए तथा 84 योनियों के रूप और मनुष्यों के वास्तविक रूप या स्थिति को वर्णन करके भिन्न भिन्न या न्यारी न्यारी तरह से मुझे समझा दीजिए, यही विनय है। तुम समान दुख में तन को है समर्थ और दुखित काल के जाल में जीवे लायु ठौर। खानी बानी के सकल दुखों को मेटने वाले आपके समान समर्थ और कौन है।
अर्थात कोई नहीं है, आप ही सर्व समर्थ सदगुरु हो, क्योंकि काल के जाल में दुखित पड़े हुए नरजीवों को आपने उस दुखों से छुड़ाकर हंस पद में पहुंचा करके पारक के ठौर स्थिति के किनारे में लगा दिए हो। मुझको भी अब संशय सागर से पार करके उसी किनारे के ठौर में लगा दीजिए, यही मेरी विनय है और कोई मेरी विनय नहीं है। तो यहां पर सदगुरुदेव की दया से क्रम नंबर 310 तक हो गया। यहीं पर मैं अब अपनी वाणी को आज विराम दूंगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव।